अगर मैं आपसे पूछूं रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए तो आप कहोगे 1 करोड़, आप 2 करोड़, कोई बोलेगा 5 करोड़, कोई बोलेगा 10 करोड़। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। करोड़ नहीं, प्रॉब्लम है ये कि हम मेंटल कैलकुलेशन करें। रिटायरमेंट प्लानिंग गेसिंग नहीं है, ये एक फॉर्मूला है, एक मैथ्स है। आज मैं आपको सिखाऊंगी इसका कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप। तो रेडी हो करने के लिए सबसे पहले एक रियलिटी चेक करते हैं। लोग 3 मिस्टेक्स बहुत करते हैं। सबसे पहले खुद से ही मेंटली एक फिगर डिसाइड कर लेते हैं, 1 करोड़ हो चाहे 10 करोड़। दूसरा, इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं। तीसरा, एसेट क्लास सही नहीं चुनते। रिटायरमेंट के बाद में इनकम कैसे आएगी इसकी प्लानिंग भी नहीं करते हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, जिसके बिना पैसे खत्म हो जाते हैं लेकिन लाइफ चलती रहती है। तो चलिए आज स्टेप बाय स्टेप में आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। पहला स्टेप, अपना मंथली एक्सपेंस लिख ले। सेकेंड, रेट ऑफ इन्फ्लेशन लिख ले। थर्ड, आपको कितना रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए उसकी वर्किंग कर ले। फोर्थ, मंथली इनकम की प्लानिंग कर ले पोस्ट रिटायरमेंट। तो चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल। रिटायरमेंट एक्सपेंस माने लाइफस्टाइल को सस्टेन कर। मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपए है, जो आपको आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए चाहिए, जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू करना। इन्फ्लेशन 6% है, तो 20 से 25 साल बाद ये 50,000 रुपए पर महीने कितने हो जाएंगे? नियरली 2 लाख, 4 गुना बढ़ गए। रिटायरमेंट प्लानिंग हमें दोस्तों हमेशा अपनी फ्यूचर वैल्यू यानी कि 2 लाख पर करनी चाहिए, ना कि प्रेजेंट वैल्यू जो आज 50,000 है। अब कैलकुलेट करते हैं 25 साल बाद हमें कितना कॉर्पस चाहिए कि ताकि हमें 2 लाख रुपए पर महीने मिलते रहे, यानी साल के 24 लाख। एक सिंपल थंब रूल है, मल्टीप्लाई दिस 24 टू 25 माने 25 से 30 गुना आज का जो एक्सपेंस है वो हमें 25 साल बाद चाहिए। तो हमें चाहिए नियरली 5 से 6 करोड़ रुपए रिटायरमेंट कॉर्पस। दोस्तों यही सच्चाई है, हमें 1 करोड़ नहीं 6 करोड़ चाहिए टू मीट टुडेज लाइफस्टाइल ऑफ ₹50,000 पर मंथ। घबराइए नहीं, इतने सारे पैसे हमें नहीं बचाने हैं। तो क्या करना है, 6 करोड़ बनेंगे हमारे लगातार इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से। अगर हम 20,000 की मंथली SIP करते हैं 25 साल तक के लिए और हमें उसमें 12% का रिटर्न मिलता है, तो आराम से 3 से 4 करोड़ रुपए हमारे जमा हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम हर ईयर SIP को बढ़ाते रहे तो 6 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना बहुत मुश्किल नहीं है। अब हम आते हैं असली बात पर कि कॉर्पस तो क्रिएट हो गया, अब वहाँ से हमें मंथली इनकम कैसे मिले रिटायरमेंट के बाद। दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है, इट्स अ डिसिप्लिन ओनली, जो कि हमें कॉर्पस क्रिएट करने के समय भी जरूरत थी, वही डिसिप्लिन हमें बाद में रिटायरमेंट के बाद भी जरूरत है, इनकम जनरेट। रिटायरमेंट के बाद हम अपना पूरा पैसा एक साथ विड्रॉ नहीं करते। क्या करते हैं, हम करते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP। हर महीने हम अपनी जरूरत जितने रुपए यानी जो हमें 2 लाख चाहिए, इन्फ्लेटेड अमाउंट 50,000 का जो 25 साल बाद हो जाएगा, वही 2 लाख रुपए हम हर महीने विड्रॉ करेंगे। अगर हम हर महीने 2 लाख विड्रॉ करते हैं तो पैसे तो खत्म हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, वो नहीं होगा। हम 2 लाख विड्रॉ करेंगे और बैलेंस अमाउंट को स्मार्ट रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी के अनुसार इन्वेस्ट करेंगे। मतलब जो पैसे 6 करोड़ के सारे पैसे हमें आज नहीं चाहिए, हमें 20 से 25 साल के रिटायरमेंट ईयर्स में लगेंगे, तो जो पैसे हमें 10 साल के बाद लगने वाले हैं उन पैसों को हम ग्रोथ बियरिंग एसेट क्लास में या ग्रोथ यील्ड एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड। जो पैसे हमें 5 साल के बाद चाहिए उन पैसों का हम हाइब्रिड फंड में करेंगे, यानी बैलेंस फंड में, ताकि वहां पर हमें रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा मिलता रहे और रिस्क भी वॉलेटिलिटी का ना रहे। और जो पैसे हमें 5 साल के अंदर से उन्हें हम डिफरेंट डेट कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे, जहां पर वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट न आए और वहां से SWP विड्रॉ करते हैं। ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी हमारे कॉर्पस को खत्म नहीं होने देगी और हम पूरे अपने रिटायरमेंट पीरियड में इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। इनकम यानी जो इनकम 2 लाख से शुरू चाहिए आपको मंथली, वो 5 साल बाद में 2 लाख नहीं होगी, 3 लाख हो जाएगी, तो आप वहां पर 3 लाख में विड्रॉ कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे आपने लेट कर दी प्लानिंग में, रिटायरमेंट के लिए प्लान करने में, और आपके पास केवल 10 से 15 साल ही बचे, अब 25 साल है ही नहीं। तो दोस्तों उसके लिए भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको स्मार्टली अपनी स्टेटस को, फाइनेंशियल पोजीशन को
एनालाइज एंड इवेल्युएट करने की जरूरत। आज के डेट में आपके पास जो भी एसेट है, नेटवर्थ है, उसे एनालिसिस करिए कि वो कहाँ इन्वेस्टेड है, हाई रिटर्न वाले एसेट क्लास में या लो रिटर्न वाले एसेट क्लास में। आपके पास अभी भी 10 से 15 साल का समय है, तो आप अपने मैक्सिमम पैसे को हाई यील्ड एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी म्यूचुअल फंड इक्विटी क्लास में, जहां पर आपको एक एक्सपर्ट मिलता है आपके पैसे को मैनेज करने, जिसे मार्केट की वॉलेटिलिटी की भी समझ है। तो आप वहां इन्वेस्ट करिए और 10 से 15 साल में जो आपके पास टाइम फ्रेम है, उस पैसे को मैक्सिमम ग्रोथ दीजिए। अब उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है आपकी रिक्वायर्ड कॉर्पस नहीं पूरी पड़ेगी, तो अपने एक्सपेंस को एनालिसिस करिए। वहां पर नीड से ज्यादा जो एक्सपेंस है, उन्हें भी इक्विटी क्लास में इन्वेस्ट। दोस्तों, ये सोचने में डर लगता है कि अगर जिंदगी रह गई और पैसे खत्म हो गए तो क्या हो, लेकिन यही डर हमें आज चौकन्ना बनाता है कि हम इस पर वर्क करें और डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें। रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम कल था, दूसरा बेस्ट टाइम आज है। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। अगर आपको अपना पर्सनलाइज्ड रिटायरमेंट प्लान चाहिए, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉर्पस के लिए भी और जनरेशन ऑफ इनकम के लिए भी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आई विल गाइड यू एंड आई विल help you to create your own personalized plan. Don't forget to like, share and comment in the comment box कि आपको इस वीडियो में क्या नया इंसाइट